बिल्कुल सर, शुरुआत मैं ही कर देता हूं और स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी हैवेल्स की बात करें तो बहुत बढ़िया लेगेसी रही है। ये बात ज़रूर है कि पिछले 3-4 साल इतने बढ़िया नहीं रहे इन रिटर्न्स के लिहाज से, लेकिन कंपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, पोजीशनिंग के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आशीष, आपने कहा कि पिछले कुछ साल इस कंपनी के लिए अच्छे नहीं रहे, तो स्ट्रक्चरल स्टोरी कहाँ से हुई फिर? ग्रोथ के हिसाब से आप मार्केट शेयर को देखिए वायर्स एंड केबल्स में आपके पास ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में 15-20% रिटर्न आपने चेक किया ही होगा ये ग्राफिक्स बनाने से पहले, तो स्ट्रक्चरल स्टोरी तो ग्रोथ मुझे वही नजर आती है। मैं मार्केट शेयर की बात कर लेता हूँ। देखिए स्विच गियर्स है, फैंस है, वायर्स हैं, केबल्स है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। एक आध क्वार्टर ऊपर नीचे होता है। अरे आप तो भूल ही गए, लॉयड्स का भी कारोबार है कंपनी के पास। एसी की रफ्तार तो धीमी हो गई यहाँ पे। 19% का घाटा इस क्वार्टर में कंपनी ने किया है। डिमांड में कंसर्न से, और थोड़ा टाइम पहले हमने चर्चा भी की थी कि काफ़ी सारे रॉ मटेरियल के इश्यूज भी इस पूरे सेगमेंट को देखने को मिले। बारिश एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि उसी के बेसिस पे वेदर फोरकास्ट होता है। बारिश हो गई तो एसी कोई खरीदता नहीं है। तो स्ट्रक्चरल स्टोरी कहाँ से बन रही है नुपुर, आपके घर पे लॉयड्स का एसी है क्या? आपका गुस्सा बड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। आप तो भूलने ही नहीं दे रही हो। लॉयड्स में देखें तो इस बार थोड़ी सी नरमी आई है। वो कारण है कि गर्मियां डिले हो गई। अब देखिए धीरे धीरे लोग, आपके पास पॉइंट्स नहीं है ना आज? नहीं, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप सुनिए मेरी बात। जैसे अब लोगों के एसी की गैस खत्म होगी, फिर नए नए एसी लेंगे, ये चलता रहता है। अभी थोड़ी सी गर्मियों की बस शुरुआत हुई है और मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि थोड़ी सी ग्रोथ जो है पिकअप यहाँ से होगी। तो लॉयड की तो कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं। नंबर्स पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आज उसी का दिख रहा है। रेवेन्यू मात्र 2% की ग्रोथ, इतनी बड़ी कंपनी 2% की YOY ग्रोथ। अदर इनकम से पूरा प्रॉफिट बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन्स देख लीजिए, एक टाइम पे ना ये कंपनी पूरे साल में 15% के मार्जिन बना रही थी। पिछले 4 साल में सिर्फ 10% के मार्जिन बना रही है। रिटर्न्स देती नहीं है, मार्जिन बनते नहीं है, मार्केट शेयर लॉस हो रहा है। कहाँ से कुछ होगा इसका? नहीं, पोजिशनिंग बहुत बढ़िया है। अब लॉयड सेगमेंट पिकअप कर रहा है, लेकिन आप एक चीज़ को इग्नोर करके चल रहे हो जिसकी डिमांड बहुत रेजिलेंट है, वो है वायर्स एंड केबल्स। अभी भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आती है? वायर्स एंड केबल्स में। और इसमें मैनेजमेंट ये कह रहा है कि चाहे आप सोलार सेगमेंट में देखें, इंडस्ट्रियल केबल्स में देखें, रिटेल सेगमेंट में देखें, तो नंबर्स बहुत बढ़िया। अगर आप ऊपर से नंबर्स देखें अच्छे नज़र आ रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है कि वायर्स एंड केबल्स बहुत बढ़िया है। आपको पता है वायर्स एंड केबल में एक नई एंट्री हुई है अल्ट्राटेक की। हाँ हुई है, तो लेकिन बड़ा प्लेयर एक नया आ रहा है, तो ये भी कंपटीशन आपको देते हुए दिखेगा। और कंपटीशन है इस सेगमेंट में, चाहे वो ग्लोबल मार्केट से, ग्लोबल प्लेयर से हो या डोमेस्टिक प्लेयर से हो। वायर्स एंड केबल्स का सेगमेंट हमेशा कॉम्पिटिटिव रहा है। प्राइसिंग प्रेशर्स रहते हैं और वही आपको नंबर्स में नजर आता है। वैल्यूएशन की बात करते हैं। सुबह से इस पे किसी ने कुछ बोला हो नहीं हो, लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने काफी कुछ बोला है। एस्टिमेट्स कट हुए, और जब एस्टिमेट कट होते हैं ना, तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी ईपीएस में ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आने वाली है। ब्रोकरेज ने ईपीएस कट किया इनका? सारे ब्रोकरेज हाउस, सबके टारगेट प्राइस में आपको बताता हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। सीएलएस से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 1535 का टारगेट है। एचएसबीसी 1560, नोमेरा सबसे बुलिश खरीदारी किराए के साथ 1620 का टारगेट दे रहे हैं। एक आध दो क्वार्टर मिस हो जाता है, चीजें कैचअप कर जाती हैं। आप तो काफी मेटल्स भी ट्रैक करते हैं ना आशीष। कॉपर और एल्यूमिनियम जो बड़ा रॉ मटेरियल होता है, उसके प्राइसेस आपने देखे। अगर ये कंपनी पास ऑन भी कर देती है, सिंपल सा सवाल है, अगर ये कंपनी पास ऑन कर देती तो कंज्यूमर डिमांड क्या इतनी स्ट्रांग है कि 15-20% की प्राइस हाइक कमजोर डिमांड पे ऑब्जर्व कर पाएगी? और इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, आपके पास सोलार का कैटलिस्ट भी है, और साथ में रिटेल सेगमेंट जिसको वायर खरीदना है, खरीदना ही पड़ेगा चाहे किसी भी भाव पर मिले। लेकिन लोग एसी नहीं खरीद रहे हैं हैवेल्स का। बिल्कुल। ओके, काफी हीटेड डिबेट हो गई। हैवेल्स क्या लग रहा है सर आपकी साइड? और नुपुर ने तो एकदम बोलने नहीं दिया वैसे आशीष को। आशीष का जॉब भी काफी टफ था आज। नहीं, आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वैसे वाकई में थोड़ा सा आज ऑब्वियसली नुपुर का पलटा भारी था, तो इसके लिए वो आशीष को शायद ज़्यादा मौका भी नहीं मिला आज। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको ना 2 चार्ट दिखा रहा हूँ। 5 साल का हैवेल्स का व्यू मूव और 5 साल का पॉलीकैब का मूव। 2 स्टॉक्स में पूरी कहानी है। ये पॉलीकैब है 5 साल का 456%, और ये हैवेल्स है 5 साल में 25% रिटर्न। एक एफडी भी रखी होती है अगर आपने किसी बैंक में, तो उससे ज़्यादा पैसा बन गया होता 5 साल में, है ना। और सितंबर 2024 के बाद से मैं सुनता आ रहा हूँ कि बस ये क्वार्टर थोड़ा वीक हो गया, अगला क्वार्टर अच्छा हो जाएगा या अगला साल अच्छा हो जाएगा। फैक्ट ये है कि देखिए, ये ना एक जिसे कहते हैं ना, एक कई बार क्या होता है ना, एक अच्छा प्लेयर होता है ना, उसको रियलाइज़ नहीं होता कि कब उसका अच्छा समय निकल चुका है और कब वो एक प्रोलॉन्ग पैच नहीं है, सिर्फ एक वाकई में एंड
ऑफ एन एरा है। तो अब हेवल्स में मैं ये नहीं कह रहा कि एंड ऑफ एन एरा है, क्योंकि एक ऐसा कंपनी जिसने पहले बहुत पैसा बनाया था। मुझे लग रहा है जो इन्होंने एक लॉयड का एक्विजिशन किया था ना, वो उनकी जैसे कहते हैं कि एक गले की फांस बन गई, वो निकाल ही नहीं पाए उसको। और ये एक ख़राब एक्विजिशन था, हर कोई मानता है इस चीज़ को, वो उससे उबर ही नहीं पाए अब तक। तो कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा तो नहीं है मेरी ये बात तो मेरा एक बहुत क्लियर व्यू है यहाँ पर। अब थोड़ा सा अगर एक हाँ, लेकिन एक चीज़ है, कई बार होता है ग्रेट कंपनीज गो थ्रू दीज फेजेस, तो 5 साल का एक अंडर परफॉर्मेंस का फेज चल रहा है, आगे आकर अगर अच्छा करेंगे तो ऐसे स्टॉक्स में मेरी राय पता क्या रहती है नॉर्मली, मेरे पास पेंशन कम होता है, मेरे पास ये होता है कि बस मेरे पास मौके बहुत है, पैसा तो लिमिटेड है, जहाँ पैसा बन रहा है वहाँ लगाएं। जब टर्न अराउंड आ जाएगा हेवल्स में, जब दिख जाएगा कि सब कुछ ठीक है, भले ही महंगा लेना पड़े, मैं फिर कहता हूँ, और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं कहने में, कोई भी चीज़ आप भले ही महंगी लें लेकिन एक बार क्लैरिटी के साथ लें। अब जैसे वोडाफोन आइडिया में लोग ले लेके उनका भट्टा ही बैठा है ना, बुरा हाल ही हुआ है, जबकि उसी फेज में भारतीय में कितना पैसा बन गया था। तो जब टर्न अराउंड आ जाएगा तब ले लेंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा महंगा मिल जाएगा लेकिन आपके पास कम से कम कंफर्मेशन तो होगी, कम से कम गारंटी तो होगी। तो नूपुर, आशीष, थैंक यू एक बहुत अच्छी डिबेट के लिए फिर से। और नूपुर, अगली बार थोड़ा आशीष को थोड़ा बोलने दीजिए। थैंक यू सर। जब वो थोड़ा सा उसके पास तर्क थोड़े कम हो तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए ना, जो बच्चे जो तर्क हैं वो भी बेचारा नहीं बोल पा रहा है, तो फिर थोड़ा सा एक वो आपका पलड़ा आज भारी था, क्योंकि आज स्टॉक भी 6-6.5% नीचे था। लेकिन खैर एक अच्छी डिबेट, थैंक यू सो मच आज इस पर चर्चा करने के लिए। एक